हेलो दोस्तों, मेरे पास कुछ सवाल हैं और बहुत ही काम का सवाल है ये। कुछ लोगों ने सवाल किया है, लेकिन ये सभी के काम का सवाल है। ये आपके काम आ सकता है, आपके रिश्तेदार का काम आ सकता है, आपके आसपास किसी के काम आ सकता है, आपके जानने वाले के काम आ सकता है। हर किसी के काम का ये सवाल है या फिर किसी के भी काम आ सकता है, इसीलिए ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला सवाल ये है कि किसी के निजी ज़मीन में रास्ता है, बंद कर दे तो क्या करें। मतलब कि आपका रास्ता, घर का रास्ता जो होता है आने जाने का, वो किसी के निजी ज़मीन से होकर गुजरता है, आते जाते हैं। अगर वो बंद कर दे रहा है रास्ता, तो आप क्या कर सकते हैं। या फिर आपका ही निजी ज़मीन है और उसमें किसी ने रास्ता बना रखा है, तो आप बंद करेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। पहला जानकारी ये दूंगा। दूसरी बताने जा रहा हूँ ये बात कि सरकारी रास्ता है और अतिक्रमण करता है या बंद कर देता है तो क्या करें। मतलब कि रास्ता सरकारी है, रास्ता घोषित है, नक्शा में है कि ये सरकारी रास्ता है, काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, लेकिन आपका पड़ोसी या फिर अगल बगल वाला उसे बंद करने का प्रयास करता है या बंद करता है या फिर अतिक्रमण करता है। अतिक्रमण जानते हैं, गाय भैंस बांध देता है, कोई सामान रख देता है, कोई कंस्ट्रक्शन का सामान रख देता है, या फिर गाड़ी बड़ी गाड़ी ऐसा लगा देता है जो आने जाने में आपको परेशानी होता है हमेशा। तो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं। तीसरा सवाल यह है कि किसी ज़मीन या प्लॉट में रास्ता कैसे निकालें या कैसे देखें। मतलब कहीं भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं या फिर आपका पहले से ज़मीन है, तो उसमें रास्ता कैसे निकाला जा सकता है या फिर उसमें रास्ता है या नहीं है, ये कैसे देखेंगे। ये तीनों सवाल का जवाब दूंगा। तीनों सवाल हर किसी के काम का है, कोई ना कोई सवाल आपसे मैच जरूर करेगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा, इसीलिए आपको पूरा वीडियो देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, वीडियो छोड़ना नहीं है। और इस वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक करिए। और पूरा मामला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही कम समय में बताने का प्रयास करूँगा। तो आते हैं अपने सवाल पर कि किसी के निजी ज़मीन में रास्ता है, बंद कर दे तो क्या करें। तो इसका जवाब यह है कि कोई भी रास्ता है, आपने पक्का मकान वहाँ पे बना लिया हुआ है और पहले से किसी के निजी ज़मीन में रास्ता है, लोग आ जा रहे हैं, आप पहले से भी घर बना हुआ है 2-4, और वहाँ पे आप पक्का मकान बना लेते हैं। और कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद अगर जिसका निजी ज़मीन है वह यह कहकर रास्ता आपका बंद कर देता है कि ये तो मेरा निजी ज़मीन है, मैं इसे बंद करने जा रहा हूँ, मैं अपनी ज़मीन में रास्ता नहीं दूंगा, तो इसके लिए आप एक्शन ले सकते हैं। वो इसलिए एक्शन ले सकते हैं कि पहले से वहाँ पे घर बना हुआ है और लोग आ जा रहे थे, उसके बाद भी फिर आपने घर बनाया वहाँ पे और वो रास्ता चालू कंडीशन में है, काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से लोग चल रहे हैं, और उसके बाद वो बंद कर रहा है, फिर आप निकलेंगे कहाँ। आपने वहाँ पे ज़मीन खरीद लिया, वहाँ पे घर बना लिया, पहले से भी लोग घर बना चुके हैं, लेकिन वो बंद करता है। इसका मतलब या तो आपसे दुश्मनी करने का कोशिश कर रहा है, या आपसे जलता है, या आपको परेशान करने का कोशिश करता है। उसका मंशा यही होगा, क्योंकि अगर वो रास्ता है तो आप जब घर बना रहे थे या फिर पहले से जो घर था, लोग आ जा रहा था, उसी टाइम उसको बंद करना चाहिए। या फिर जब आप निर्माण कर रहे थे, घर बना रहे थे, तो उस समय उस व्यक्ति को ये बोल देना चाहिए था कि ये मेरा निजी रास्ता है, ये कभी न कभी मैं इसे बंद करूंगा, आप सोच समझ के घर बनाए, तो फिर मामला वहीं पे ख़त्म हो जाता। आप घर नहीं बनाते, उस ज़मीन को बेच लेते या फिर दूसरे यूज में लाते उस ज़मीन को। तो आपने घर बना लिया पक्का, उसके बाद वो बंद कर रहा है, तो आप एक्शन ले सकते हैं। एक्शन क्या ले सकते हैं। तो रास्ता बंद करता है या बंद करने का प्रयास करता है, तो आपको करना क्या है कि एसडीओ, आपके ज़िले में जो एसडीओ है या एसडीएम है, कहीं कहीं एसडीओ बोला जाता है और कहीं कहीं एसडीएम बोला जाता है, जिसे हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल ऑफिसर बोलते हैं। मतलब एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो इन दोनों में से कोई भी जो भी चीज़ आपके यहाँ बोला जाता हो, आपके ज़िले में है, तो आप उनके पास एक आवेदन दें। आप आवेदन में ये लिखेंगे कि ये जो मेरा रास्ता है, जहाँ से मैं आता जाता हूँ, मेरा एकमात्र घर पर जाने का वही रास्ता है। मतलब आपको ये भी लिखना है कि मेरे घर तक पहुँचने का एकमात्र वही रास्ता है, जो मुझे पता नहीं था कि निजी है या सरकारी है, क्योंकि वो चालू अवस्था में है और वहाँ पे मैं घर बना चुका हूँ, और मुझे बिना बताए किसी ने ये रास्ता बंद कर दिया। किसी ने का मतलब किसी ने नहीं लिखना है, मतलब जिन्होंने बंद किया है उसके नाम के साथ लिखना है, उसके पिता के नाम के साथ लिखना है, सारा ब्यौरा एड्रेस के साथ लिखना है। तो उसके बारे में आप लिखेंगे कि इन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया है, मुझे आने जाने में परेशानी होती है, मुझे घर से निकलने में परेशानी होती है, मुझे घर जाने में परेशानी होती है, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं घर तक भी अब नहीं जा सकता, वो बंद कर रहा है या फिर करने का प्रयास कर रहा है। तो सारी बातें जब लिख के देंगे एसडीओ या एसडीएम को, तो निश्चित तौर पर वहाँ से
भेजा जाएगा, किसी न किसी पदाधिकारी को भेजा जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी और इस पर रोक लगा दी जाएगी। मतलब कि जिसका वह ज़मीन है, जिसने बंद कर रखा है, उस पर स्टे लगा दिया जाएगा एसडीओ एसडीएम की तरफ से कि आप भाई किसी का रास्ता नहीं रोक सकते हैं। अगर रास्ता आपको रोकना है या फिर यह ज़मीन आपकी है तो ये आपको पता था 20 साल 30 साल 50 साल पहले से आपको पता है कि मेरी ज़मीन है, तो आपको पहले से बंद करना चाहिए था। या जिन्होंने घर वहाँ पे बनाया, 2-4 घर जो बनाए हैं या फिर बनाने जा रहा है, उन्हें पहले से आपको आगाह करना चाहिए था कि भाई साहब ये आम रास्ता नहीं है, यहाँ से होकर आप नहीं गुजर सकते। तो वो नहीं बनाता, अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि उनके पास दूसरा साधन नहीं है आने जाने का, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए इस रास्ता को आप नहीं बंद कर सकते हैं बाद में। ये तो धोखाधड़ी का मामला हुआ कि किसी को घर बनवा दो और उसके बाद आने जाने का रास्ता बंद कर दो। तो जो रास्ता बंद करेगा उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि अगर आपको धमकाता है, गाली बकता है, मारपीट करता है, तो उस पर आपराधिक मुकदमा भी आप कर सकते हैं। तो ये मैं आपको रास्ता सुझा रहा हूँ। इसके अलावा और भी सारी बातें बताऊँगा। आगे चलते हैं। आगे ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकारी रास्ता है, अब कोई अतिक्रमण करता है या बंद करता है तो क्या करे। अगर वो रास्ता सरकारी है, जैसे आपने गांव में देखा होगा कि पतला पतला रास्ता रहता है, संकीर्ण रास्ता रहता है, गली पतली रहती है और लोग आते जाते हैं उधर से, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोग उसमें दबंग टाइप के होते हैं। आपके पड़ोसी है या फिर आपके आसपास के लोग हैं, आपके गांव के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, तो उसमें थोड़ा दबंग टाइप के आदमी होते हैं। दबंग मतलब जिसको छोटा दबंग कहा जाता है। एक तो दबंग होते हैं बहुत बड़े बाहुबली, जो किसी का ज़मीन कब्जा करते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी का किडनैपिंग कर लेते हैं। वो दबंग अलग होता है, वो गरीब लोगों का शोषण बहुत कम करते हैं। लेकिन एक गाँव में लोकल दबंग होते हैं जो छोटे छोटे लोग को परेशान करते हैं, उसमें उसको मज़ा आता है और उसी पर चर्चा करते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो अपने बेवकूफ़ी के दम पर आपको परेशान करता है। जैसे कि गली है, रास्ता है, वो अपना ऑटो रिक्शा खड़ा कर देगा, वो अपना कुछ गाड़ी खड़ा कर देगा, बाइक लगा देगा इस तरह से कि आप आ जा नहीं सकते। या फिर घर का कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो वहाँ पे बालू गिरा देगा, ईंट गिरा देगा, सीमेंट का कट्टा डलवा देगा, रोड़ी डलवा देगा, कट्टा डलवा देगा। उससे उसको कोई मतलब नहीं है कि लोग को आने जाने में परेशानी होती है या फिर आएगा जाएगा कैसे, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा वो किसी भी प्रकार का या फिर पेड़ लगाकर आपको रास्ता रोकने का प्रयास करेगा या फिर किसी तरीके का ऐसा सामान डाल देगा जो आपको आने जाने में परेशानी होगी। अब जब भी आप बोलेंगे उसे तो बोलेगा सरकारी रास्ता है, तुम्हारा बाप का रास्ता थोड़ी है, मैं रखूँगा, तुम भी चलो मैं भी चलूँगा, ये किसी का बाप का रास्ता नहीं है। ये क्वेश्चन तो हमेशा उठता है। अक्सर देखेगा सरकारी रास्ता है, अगर कोई दिक्कत हो रहा है किसी को आप कुछ कहेंगे तो कहेगा किसी का बाप का रास्ता नहीं, तुम्हारा रास्ता थोड़ी है। अगर कोई आपसे ये कहे कि तुम्हारे बाप का रास्ता है तो बोलोगे हाँ हमारे बाप का रास्ता है और तुम्हारे बाप का भी रास्ता है, मतलब ये सबके बाप का रास्ता है। ये बात जरूर बताओ। वो इसलिए कि आप सरकार को हर चीज़ों पर टैक्स देते हैं, हर प्रोडक्ट पर टैक्स देते हैं, यहाँ तक कि सरकार को आप वोट देकर सरकार बनाते हैं। इसके बदले आपको ये सुविधा प्रदान किया जाता है, सरकारी रास्ता दिया जाता है, जिसमें सभी का इसमें हर चीज़ शामिल होता है। मतलब आपका पैसा भी लगा हुआ होता है, आपका इसमें हर चीज़ लगा हुआ होता है। अगर कोई सरकारी रास्ता है तो उसे ना कोई बंद कर सकता है, ना ही उस पर अतिक्रमण कर सकता है, अतिक्रमण भी नहीं कर सकता है। हाँ, एक दूसरे के सहमति से, मोहल्ले वाले के सहमति से, गली वाले के सहमति से, अगर 1-2 दिन के लिए कोई कंस्ट्रक्शन का सामान गिरा ले रहा है, कोई चीज़ लगा ले रहा है, कोई चीज़ रख रहा है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक दूसरे का सहमति से चलो 2 दिन डिस्टर्ब होगा, उसका घर बन रहा है, कोई सामान डाल लिया, चलो 2 दिन के लिए गाड़ी लगा लिया, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेगुलर महीना 2 महीना सालों भर ऐसा कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, इसके लिए भी एक रास्ता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एसडीओ या एसडीएम, जो मैंने पहले सवाल के जवाब में बताया कि इसमें भी एसडीओ या एसडीएम है, वहाँ आप आवेदन लिखें। इसमें भी सेम प्रोसेस है, आप आवेदन लिखेंगे, वहाँ पे आवेदन लिखेंगे और सारी बात लिखेंगे कि सरकारी रास्ता है और हम लोग आते जाते हैं। उसमें भी आप ये लिखेंगे कि ये सरकारी रास्ता है, यहाँ से हम लोग आते जाते हैं और यहाँ बहुत सारे लोगों का आना जाना है, ये चालू रास्ता है और यहाँ पे ये सामान रख के अतिक्रमण किया जाता है, फलाना सामान रख के जाम कर दिया जाता है, बोलने पर मारने की धमकी दी जाती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है, गाली गलौज किया जाता है। सारा मामला लिख के आप देंगे तो निश्चित तौर पर इस पर तो और जल्दी एक्शन होगा और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। ये जो अतिक्रमण का मामला है, ये अतिक्रमण का मामला है, ये CRPC के सेक्शन 133 के अंडर में आता है, मतलब 133 इस पर धारा लगेगा। तो ये कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, सरकारी ज़मीन में तो कोई कब्जा कर ही नहीं सकता, ना ही अतिक्रमण कर सकता है। खास तौर पर अगर वो रास्ता हो तो उसे तो कोई बंद ही नहीं कर सकता, ना अतिक्रमण कर सकता है। तब मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दे। आप ये भी कर सकते हैं,
अगर पहली दफ़ा आप मजिस्ट्रेट को नहीं आवेदन देना चाहते हैं तो आप नज़दीक में जो पुलिस चौकी है या फिर आपको नज़दीक में जो थाना है वहाँ पर भी जाकर आप 133 के लिए आवेदन दे सकते हैं कि सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहा है, रोका जा रहा है, तो आप आवेदन दे सकते हैं। निश्चित तौर पे प्रशासन आकर कार्रवाई करेगा। लेकिन मजिस्ट्रेट की बात मैंने ये बताया कि अगर थाना या चौकी कार्रवाई नहीं करता है तो आप मजिस्ट्रेट को देंगे, लेकिन मजिस्ट्रेट भी यही करेंगे। मजिस्ट्रेट को जब आप आवेदन देंगे तो वो फॉरवर्ड करेंगे थाना या चौकी का, तब थाना चौकी खड़ा होकर उसे खाली करवाएंगे और उसे निर्देश देंगे हमेशा के लिए कि दोबारा ऐसा समस्या नहीं आनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर दोबारा तुम ऐसा करोगे तो तुम पे कानूनी कार्रवाई होगा। तो निश्चित तौर पर उसे कानूनी समस्या का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है उस पर जुर्माना हो सकता है उसे जेल भी जाना पड़े, इसीलिए वो आपको परेशान नहीं कर सकता। तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल, ये ज़मीन या प्लॉट में रास्ता कैसे निकाले। ये समस्या सबसे गहरी समस्या है। लोग अक्सर देखते होंगे कि कहीं पे अंदर में ज़मीन ले लेते हैं या फिर कहीं पे प्लाट खरीद लेते हैं, लेकिन रास्ता के बारे में पहले नहीं सोचते। वो देखते हैं सस्ता ज़मीन मिल रहा है, चलो खरीद लेते हैं, बाद में तो रास्ता ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन ऐसे नहीं निकलता है भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ऐसे नहीं निकलता है। जैसे मान लिया जाए कि ये रोड है और यहाँ पर किसी का ज़मीन है, इसके अंदर में भी फिर किसी का ज़मीन, इसके अंदर में भी किसी का ज़मीन। आपने ये प्लॉट खरीद लिया, तो ये एक ज़मीन, 2 ज़मीन के बाद रोड है, तो ये रास्ता ऑटोमेटिक कैसे निकल जाएगा? निकल ही नहीं सकता है, किसी भी हालात में नहीं निकल सकता है, क्योंकि आपके आगे निजी ज़मीन है। आपके आगे जो है किसी का निजी ज़मीन है, वो देगा तभी आप रास्ता निकाल सकते हैं, नहीं देगा तो आप नहीं निकाल सकते हैं। अपने ज़मीन में सिर्फ कृषि कार्य ही कर सकते हैं, मतलब कि आप ट्रैक्टर लेकर जा सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, फसल काटने के लिए जा सकते हैं, फसल लेके जा सकते हैं, फसल उगाने के लिए जा सकते हैं। लेकिन आप घर बना लेंगे, परमानेंट रास्ता उससे मांगेंगे तो नहीं देगा आपको। इसलिए नहीं देगा कि उसका निजी ज़मीन है, उसमें रास्ता लेने का भी अधिकार आपका नहीं है। तो आप कहीं भी ज़मीन खरीद रहे हैं, कहीं भी प्लाट खरीद रहे हैं, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले ये करना है कि जो ज़मीन खरीद रहे हैं, आपके मन में ये है कि मुझे वहाँ घर बनाना है, आज न कल कभी न कभी घर बनाना है, तो पहले देख लें कि उस प्लाट में रास्ता है कि नहीं। चाहे वो 5 फीट का रास्ता हो, 10 फुट का रास्ता हो, 15 फुट का रास्ता हो, जितना ही रास्ता हो, उसमें रास्ता है कि नहीं। अगर है, जैसे देखते हैं कि प्लॉटिंग जो करता है बड़े बड़े बिल्डर, ब्रोकर, डीलर, ये लोग प्लॉटिंग करके बेचते हैं, तो रास्ता निकाल देते हैं, 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट का रास्ता उसमें निकाल देते हैं। लेकिन निकालने के बावजूद रास्ता अगर निकल भी गया है तो सिर्फ देख के आपको प्लॉट नहीं खरीद लेना है। जब आप प्लॉट खरीदने जाते हैं तो उससे नक्शा देखें, वो जो प्लॉटिंग कर रहा है उसका नक्शा देखें, और नक्शा में ये चीज़ पहले देखें। प्लॉट तो आपका जो है उसका छानबीन तो आपको करना ही है, लेकिन पहले ये देखें कि रास्ता इन्होंने जो निकाला हुआ है वो चौहद्दी में है कि नहीं। मतलब जो ये नक्शा जो है, प्लॉट का नक्शा है, उसके चौहद्दी में ये चीज़ है कि नहीं कि ये रास्ता निकाला हुआ परमानेंट, जो सबके लिए आम रास्ता होगा। ये रास्ता निकाला हुआ है कि नहीं सबके लिए परमानेंट, जो ये आम रास्ता हो, सबके लिए रास्ता हो। अगर रास्ता छोड़ के प्लॉटिंग कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जो रास्ता निकालते हैं और जो बगल बगल से प्लॉट होते हैं उसका भी हिस्सा उसी में काट दिया जाता है। जैसे कि 10 प्लॉट है, अगर 100 गज का 10 प्लॉट, मान लिया जाए कि 100 गज का 10 प्लॉट है, तो 90 गज का प्लॉट कर देगा और उसी में रास्ता सभी का निकाल देगा। लेकिन वो हो जाता है क्या कि रास्ता सबके नाम से होता है, सबके नाम से पर्सनल सामने का रास्ता है, तो वो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर 100 गज का प्लॉट है या 90 गज का प्लॉट है या 50 गज का प्लॉट है और क्लियर अलग रास्ता दे रखा है जो किसी के नाम से नहीं है, वो क्लियर अलग है कि आम रास्ता रहेगा, ये सबके लिए रास्ता रहेगा, तो ही आप प्लॉट खरीदें, तो ही आप ज़मीन खरीदें। प्लॉटिंग वाला मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपका ब्रोकर, डीलर कोई भी ये बोलता है कि नहीं भाई साहब ये रास्ता निकल जाएगा, टेंशन नहीं है, सस्ता ज़मीन है, ले लें, आज न कल रास्ता निकल जाएगा, तो आप ये सोच लें कि आज न कल का मतलब है कि 100 साल बाद जब आप नहीं रहेंगे तो 100, 200 साल, 500 बाद हो सकता है, निकल सकता है, कभी जब मामला बसेगा तो निकल सकता है। लेकिन वर्तमान में तो आप ज़बरदस्ती किसी से रास्ता नहीं ले सकते हैं, ना ही वो ज़मीन का रेट बढ़ने जा रहा है। आप कृषि कार्य ही कर सकते हैं, क्योंकि आपका कोई राइट ही नहीं है कि कोई अपना निजी ज़मीन में से रास्ता दे, आप किसी से रास्ता ज़बरदस्ती ले लें, ऐसा कोई राइट ही नहीं है। आप लड़ते लड़ते कोर्ट में मर जाएंगे, कोई भी कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप खुद सोच लीजिए, अगर आपका ज़मीन रोड साइड है, अगर पीछे वाला आपसे कहे कि 10 फुट रास्ता दे दो, पैसा ले लेना, तो आप खुद नहीं देंगे। आप खुद कहेंगे मुझे मार्केट बनाना है, घर बनाना है, मकान बनाना है, आप खुद नहीं देंगे। कब देंगे रास्ता? जब कभी ऐसा समय आ गया कि वो ज़मीन आवासीय होगा और वहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे, कोई बिल्डर सारा ज़मीन खरीद के प्लॉटिंग करेंगे, तो वो आम रास्ता निकालेंगे। लेकिन आप पर्सनली किसी से रास्ता व्यक्तिगत तौर पर नहीं ले सकते हैं ज़बरदस्ती। अब ऊपर वाला 2 सवाल का निदान आपको ये बता रहा हूँ कि रास्ता सरकारी हो या प्राइवेट हो, रास्ता सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी भी प्रकार का रास्ता हो, लेकिन वो आम रास्ता है, चालू रास्ता है, आप चल रहे हैं, आपके घर जाने का वही रास्ता है, आपका पक्का मकान बना हुआ है, बहुत सारा मकान बना हुआ है, तो
अगर वो बंद करता है तो मैंने तो आपको रास्ता बताया कि कहाँ आवेदन देंगे तो खुलेगा, किस तरह से खुलेगा। लेकिन अगर वो आपको धमकी दे रहा है, हमेशा धमकाता है, बंद करने का प्रयास करता है, या फिर आपको डर है कि कभी ना कभी ये बंद कर देगा, बार बार आपको धमकाता है कि नहीं मैं बंद कर दूंगा इस रास्ता को, बंद कर दूंगा आपको रास्ता को, बंद कर दूंगा आपके रास्ता को, तो आपको करना क्या है कि तो आपको पहले ही तैयारी कर लेना है। ये नहीं कि रास्ता बंद कर देगा तो एसडीएम के पास जाएंगे, पहले ही तैयारी कर लेना है। पहले कैसे तैयारी करना है ये बताने जा रहा हूँ। ये सबसे अहम मुद्दा है। आपको डर है कि ये रास्ता अगला बंद कर देगा कभी ना कभी, तो आपको पहले तैयारी क्या करना है कि आपको करना है कि आईपीसी के सेक्शन 283 आईपीसी के सेक्शन 283 के तहत आपको थाने में, पुलिस स्टेशन में आपको जाकर रिपोर्ट लिखा देना है कि भाई साहब ये मुझे मारने की धमकी देते हैं, रास्ता बंद करने की धमकी देते हैं, हमेशा गाली गलौज करते हैं। तो ऐसा एक रिपोर्ट आपको थाने में, पुलिस चौकी में लिखा देना है और उसके रिसीविंग अपने पास रख लेना है। अब वहाँ पे कार्रवाई होता है नहीं होता है इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ वहाँ पे रिपोर्ट लिखा देना है और अपने पास एक प्रूफ ले लेना है, मतलब एक रिसीविंग ले लेना है जो आपके पास प्रूफ रहेगा कि हमेशा मुझे ये धमकाता है, रास्ता बंद करने के लिए धमकाता है, गाली गलौज करता है। तो इसके लिए आप रिपोर्ट लिखा के वहाँ से आवेदन का रिसीविंग जरूर ले लेंगे। दूसरा आपको करना क्या है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मतलब कि SRA के सेक्शन 39 के तहत आपको सिविल कोर्ट में सिविल सूट आपको दायर कर देना है उसके खिलाफ, और वहाँ से स्टे ले लेना है। वहाँ से आपको स्टे आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि रोड का मामला है, रास्ता का मामला है, तो वहाँ से आपको स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। स्टे ऑर्डर जब मिल जाएगा तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। स्टे का मतलब समझ सकते हैं कि उस रास्ता को, चाहे वो निजी हो, चाहे सरकारी हो, या किसी प्रकार का वो रास्ता हो, और आपको डर था कि इस पर कुछ बना लेगा, बाउंड्री कर लेगा, कोई सामान रख के जाम कर देगा, आने जाने में दिक्कत करेगा, तो जब स्टे हो जाएगा तो कभी भी इस चीज़ को नहीं कर सकता है। ना वो रास्ता बंद कर सकता है, ना रास्ता जाम कर सकता है, ना वहाँ कोई निर्माण कर सकता है, भले वो निजी रास्ता क्यों ना हो, कभी भी कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको वहाँ से स्टे ले लेना है, और आपने थाना में तो पहले ही दे ही रखा है आवेदन, तो दोनों आपके लिए इतने फ़ायदेमंद होगा कि जीवन में, ज़िंदगी में वो आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। रास्ता तो बंद करने दूर की बात है, आपके साथ कभी भी किसी प्रकार की दुश्मनी भी नहीं पालेगा, क्योंकि उसके ऊपर 2 कंप्लेन हो चुका होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान रास्ता है, बहुत ही आसान आपको साधन मैंने आपको बताया है। तो आपका रास्ता कभी नहीं बंद कर सकता है, क्योंकि रास्ता अगर निजी भी है तो तभी बंद कर सकता था जब आपने मकान बनाया था या फिर बनाने जा रहे थे, उसी समय उसको बंद करना चाहिए था। जब आपने बना लिया और आप आ जा रहे हैं, आपके पास दूसरा कोई साधन नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसका राइट नहीं है कि वो आपका रास्ता बंद करे। उसके लिए आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, एक्शन भी ले सकते हैं, और स्टे भी ले सकते हैं उस रास्ता पर। तो ये सारा साधन मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अगर ये तीनों मैंने सवाल का जवाब दिया, इससे आप संतुष्ट हैं, अगर संतुष्ट ना भी है, आपको लगता है कि मैं और कुछ जानना चाहता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं इसका जवाब निश्चित तौर पे आपको दूंगा। लेकिन अगर बड़ा सवाल हुआ, इसी तरीके से कोई ऐसा सवाल हुआ जो लगेगा कि काफ़ी लोगों का सवाल है और इसका जवाब देना जरूरी है सभी को, तो अलग अलग तो सवाल का जवाब देना अगर संभव नहीं हुआ, तो मैं इसी तरीके से एक और वीडियो बना दूंगा बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो आप सवाल करें, हो सकता है मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूं, या फिर हो सकता है कि अगर सवाल आपका छोटा हो तो मैं जवाब आपका कमेंट बॉक्स में ही जरूर दे दूंगा। तो दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने